दोस्तों नमस्कार, आइए चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, मुकेश अंबानी को धमकी देने वाला दरभंगा से हुआ गिरफ्तार, साथ ले गई मुंबई पुलिस। मुकेश अंबानी और उसके परिवार को धमकी देने के आरोप में मुंबई पुलिस ने दरभंगा से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सुबह 5 बजे मुंबई पुलिस ने रेड मारकर उसे घर से उठा लिया। युवक का नाम राकेश मिश्रा बताया जा रहा है कि उसने दोपहर 12 बजे के करीब एशियन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में फोन करके अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके साथ ही मुकेश अंबानी और उनके परिवार को भी मारने की धमकी दी गई थी। अगली खबर, छपरा में अमेजन कर्मचारी से 15 लाख की लूट। छपरा में अमेजन ऑफिस के कर्मचारी से 15 लाख की लूट हो गई है। अपराधियों ने युवक को गोली भी मारी, इसमें वो घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार है। फिलहाल घायल कर्मी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां से उसे अब पटना रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुट गई। अगली खबर, बिहार के सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों में आज से सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल की गई है। पटना के पीएमसीएच में ओपीडी ठप हो गई है। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते अस्पतालों में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर, बगहा में बाघ ने फिर से किया हमला। बाघ के हमले में 12 साल की बच्ची की हुई मौत, लोगों ने दौड़ाया तो 100 छोड़कर भागा बाघ। बगहा में जिस बाघ का 24 दिन से रेस्क्यू अभियान जारी है, उसने 12 साल की बच्ची को फिर से अपना शिकार बना लिया। बाघ के हमले में बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर गांव वाले पहुंचे तो भीड़ देखकर बाघ 100 छोड़कर भाग गया। रात बाघ ने बगही पंचायत में 12 साल की एक लड़की को अपना शिकार बनाया। मृतक की पहचान सिंगाही गाँव के मुंस टोली निवासी रामाकांत मांझी की पुत्री बगड़ी कुमारी के रूप में की गई। जानकारी के मुताबिक बाघ आधी रात में घर में सो रही लड़की को खींचते हुए ले गया और इसी दरमियान गांव वालों की नजर पड़ गई। हंगामा करने पर बाघ उसे मृत अवस्था में छोड़कर भाग निकला। अगली खबर, भाजपा ने खड़े की नीतीश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल। सम्राट चौधरी ने लगाया अति पिछड़ों को धोखा देने का आरोप। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार में इसी महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर रोक लगा देने के फैसले को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश से स्पष्ट हो गया कि नीतीश सरकार ने अन्य अति पिछड़ों के साथ धोखा किया। पटना प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि इस महीने होने वाले चुनाव पर रोक लगाए जाने के लिए सिर्फ नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। अगली खबर, जेडीयू के ललन सिंह ने सुशील मोदी से कहा कि तब तो आप ही नगर विकास मंत्री थे, अब क्यों सवाल उठा रहे हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी और उसके टलने के बाद भाजपा और जदयू आमने सामने है, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला किया। साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, महिला और गरीब सवर्णों का विरोधी बताया। अपने ट्वीट में ललन सिंह ने कहा कि 2007 में जब नगर निकाय में आरक्षण का कानून बनाया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी, उस समय सुशील मोदी ही उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री थे। तब से अब तक उसी कानून के तहत चुनाव कराए जा रहे, लेकिन सुशील मोदी जी उसी पर सवाल उठा रहे। ये भी कहा कि सुशील मोदी जी महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसको जोड़ रहे और आयोग बनाने की बात करते हैं, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। अगली खबर, अस्पतालों की ओपीडी सेवा हुई बाधित। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने किया मरीजों का उपचार। पटना बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर सुबह से राज्य भर के सदर हॉस्पिटल, अनुमंडलीय एवं रेफरल अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी सेवा बाधित है। डॉक्टरों ने इमरजेंसी में बैठकर मरीजों का उपचार किया। मेडिकल कॉलेज और इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थानों को इससे मुक्त रखा गया है। बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बढ़ाने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर डॉक्टर हड़ताल कर रहे। बिहार में बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के महासचिव डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि सरकार डॉक्टरों की समस्या का निदान किए बिना बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर अडिग है और इसे देखते हुए सांकेतिक विरोध किया जा रहा और 9 अक्टूबर को डॉक्टरों की ओर से कोर कमेटी की बैठक में आगे का निर्णय लिया जाएगा। अगली खबर, नगर निकाय चुनाव स्थगित होने से प्रत्याशियों में मचा हड़कंप। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव के लिए नामांकन किए प्रत्याशियों की बेचैनियां बढ़ गई है। रातों की नींदें उड़ गई है। प्रत्याशियों की मेहनत और सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब प्रत्याशियों को क्या करे क्या न करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ दशहरा पूजा, दीपावली एवं छठ जैसे पर्व भी इनके लिए फीके पड़ गए। एक तरफ लोग धूमधाम से पर्व मना रहे थे, वहीं प्रत्याशियों में शोक की लहर है। प्रत्याशी सुबह से लेकर रात तक प्रचार प्रसार के लिए दिन रात एक कर दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मायूस होकर घर लौट गए हैं। कुछ ऐसा ही हाल सभी जिलों का और डिप्टी मेयर, मेयर पद के नामांकन किए प्रत्याशियों का भी यही हाल है। अगली खबर, पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। अब इसके बाद राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर चुकी है। हालांकि इसके बावजूद भी चुनाव के लंबे समय तक लटकने की संभावना दिख रही है।
बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश सरकार अति पिछड़ों के अधिकार को लेकर सजग है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और ये भी कहा कि उनकी सरकार को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में किया जाएगा। बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो मामले की सुनवाई तत्काल में होने के आसार ना के बराबर हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यदि राज्य सरकार प्रार्थना करती है तो इस मामले की सुनवाई जल्द की जा सकती है, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें कैंडिडेट से लेकर सरकार का भी खर्च ज्यादा हो चुका है। नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़े प्रत्याशियों के मन में कई तरह की भ्रम की स्थिति चल रही है। पूरे बिहार में निकाय चुनाव को जो लेकर प्रचार प्रसार का शोर चल रहा था वो पूरी तरह से थम चुका है। ऐसे में अभी तक उन प्रत्याशियों को यह पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले को ही मानकर चलने वाली है, कोई बदलाव इसमें नहीं होने वाला है। अगली खबर, बिहार निकाय चुनाव रद्द होने के पीछे का कारण पता चल चुका। चुनाव से 6 दिन पहले हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। दरअसल सुनवाई के दौरान आरक्षण के नियमों का पालन किए जाने की दलील पर जब कोर्ट ने सबूत मांगा तो सरकार ने अखबार में छपा एक आर्टिकल दिखा दिया। सरकार ट्रिपल टेस्ट में फेल हो गई और वह बिना टेस्ट दिए निकाय चुनाव कराना चाहती थी और अपना खर्च बचाना चाहती थी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और फिर पटना हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से बस एक सवाल किया था, जिसमें राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट का सबूत मांगा था, लेकिन आरक्षण की बात करने वाली बिहार सरकार ने एक अखबार की कटिंग के सबूत को आधार बनाकर हाईकोर्ट में पेश कर दिया, जो कि हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। अगली खबर, मोहन भागवत पर फिर से भड़के लालू यादव। आरएसएस प्रमुख बोले सरकारी नौकरी कितनी दे सकते हैं। लालू का तंज, वादा सिर्फ वोट बटोरने के लिए किया था क्या। विजयदशमी के अवसर पर नागपुर में संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में आर्थिक एवं विकास नीति रोजगार उन्मुख हो या अपेक्षा स्वाभाविक ही कही जाएगी, लेकिन रोजगार यानी केवल नौकरी नहीं, यह समझदारी समाज में भी बढ़ानी होगी। कोई काम प्रतिष्ठा में छोटा या हल्का नहीं है। परिश्रम, पूंजी एवं बौद्धिक श्रम सभी का महत्व समान है। उद्यमिता की ओर जाने वाली प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना होगा। स्टार्टअप इसमें अहम भूमिका निभा सकता है और इसे और भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि लालू यादव ने इस बयान पर तंज कसा और कहा कि वादा जो चुनाव में किया गया था वो सिर्फ क्या वोट बटोरने के लिए था। अगली खबर, बिहार के शिक्षकों को मिलेगी 3 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग। गिरिडीह जिले में तबादले का मिलेगा मौका। बिहार के सरकारी स्कूलों में व्यवस्था सुधारने के लिए कई स्तर पर कवायद चल रही है। इसी के तहत शिक्षा मंत्री ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं का संचालन नियमित करने के लिए 1 महीने का वक्त विभाग को दिया है। अब सभी स्कूलों के प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और शिक्षकों को 3 महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार के प्राथमिक शिक्षण निदेशालय ने अवर शिक्षा सेवा, संवर्ग के शिक्षण एवं निरीक्षण शाखा में पदस्थापना के लिए 3 विकल्प देने को कहा है। साथ ही जिन शिक्षकों की नौकरी 1 वर्ष से कम बची है वो गिरिडीह जिले में उनका तबादला किया जाएगा। राज्य के विभिन्न 79 बुनियादी विद्यालय के प्रधानाचार्यों ने निरीक्षण शाखा में, जबकि 24 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने निरीक्षण से शिक्षण शाखा में अपने स्थानांतरण को लेकर आवेदन दिया है। और जिन भी शिक्षकों की सेवा 1 साल बची है वो गिरिडीह जिला में प्रस्थापना का विकल्प दे सकते हैं। निर्देश में कहा गया कि प्रशिक्षण शिविर में प्राथमिक से लेकर +2 स्कूलों तक के सभी प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षिका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डन, जिला एवं प्रखंड स्तरीय तकनीकी समूह के सदस्य, टोला सेवक एवं तालमी मरकज को भाग लेना सुनिश्चित है। अगली बार, दीपावली से पहले महंगाई का तगड़ा झटका। गैस की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने की आशंका। अक्टूबर के महीना शुरू होते ही महंगाई का बड़ा झटका लगा है। प्राकृतिक गैस की कीमतों में रिकॉर्ड 40% की बढ़ोतरी की गई है। इससे बिजली उत्पादन, उर्वरक बनाने और वाहनों के संचालन में इस्तेमाल की जाने वाली गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंकाएं जताई जा रही। तेल मंत्रालय की एक आदेश के मुताबिक पुराने क्षेत्र से उत्पादित गैस के लिए भुगतान की गई दर को मौजूदा 6.1 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर $8.57 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दिया गया है।